हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? तो भाई जो दिल्ली पुलिस के बारे में इतनी सारी बातें आ रही थी कि रिजल्ट कब आने वाला है, इसका मतलब कि और नॉर्मलाइजेशन कैसा मिलेगा, आज हम इस पूरे टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो भाई कुछ हम अपने अमरजीत भाई से पूछते हैं कि मतलब कि उनके क्या मतलब कि इस पे विज़न है, क्या वो मतलब कि चाहते हैं कि क्या होना चाहिए और कब तक होना चाहिए, तो अपन जानते हैं उनसे। तो हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने के लिए आए हैं दिल्ली पुलिस के रिज़ल्ट के बारे में। तो आप लोगों को पता ही है कि दिल्ली पुलिस का रिज़ल्ट अब मतलब आने के करीब में ही है, थोड़े दिनों में। सुनने में तो यही आ रहा है कि मार्च के एंड तक या अप्रैल के फर्स्ट में आ ही जाएगा रिज़ल्ट। आपको वैसे पता ही होगा कि वजीराबाद ग्राउंड तैयार होने ही लगे हैं, और कई कई इंस्टीट्यूशन ने भी ये भी बताया है कि वो ग्राउंड पहले वो हेड कांस्टेबल वालों के लिए हो रहे हैं तैयार, लेकिन वो आप ये मत सोचिएगा सिर्फ उनके लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि उनके साथ साथ अपने कांस्टेबल और AWTP और ड्राइवर का इन सब की फिजिकल एक साथ ही हुआ, क्योंकि इन सबको करवाने में बहुत खर्चा लगता है। तो गवर्नमेंट ऐसी तो है नहीं कि अलग अलग खर्चा करेगी, वो एक साथ ही सबका करवाने का सोच रही है। और इस बार जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि सारे फिजिकल वजीराबाद ग्राउंड में ही होंगे, जरोडा कला में एक भी फिजिकल नहीं होगा, क्योंकि इस बार वजीराबाद में 6 से 7 ग्राउंड तैयार हो रहे हैं। तो आप लोग ये मत सोचिए कि आपको बहुत टाइम मिलेगा फिजिकल के लिए, क्योंकि पिछली बार से भी सुनने में आ रहा है कि बहुत कम टाइम मिलेगा, क्योंकि पिछली बार तो रिज़ल्ट आने के बाद ही ग्राउंड तैयार हो रहे थे, लेकिन इस बार तो रिज़ल्ट आया नहीं, उससे पहले ग्राउंड तैयार होने लगे। तो इस बार जहाँ तक उम्मीद है कि रिज़ल्ट आने के 1 हफ्ते बाद ही स्टार्ट हो जाएगा, और जहाँ तक अफवाहें चल रही हैं कि 6 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं रिज़ल्ट, वो फिजिकल चालू हो रहे हैं, और आपका रिज़ल्ट लगभग 1 या 2 अप्रैल या फिर मार्च के एंड में आ सकता है ना। तो रही बात, सब लोग अपना फिजिकल पे अच्छे तरीके से ध्यान दो, क्योंकि आने वाले समय में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा फिजिकल की तैयारी करने के लिए। और रही बात, हो सके तो आप सुबह शाम दोनों समय जाओ, क्योंकि ये आम बात नहीं है 1600 राउंड 1600 मीटर लगाना और लॉन्ग जंप हाई जंप करना। आप ये कर सकते हो कि सुबह रनिंग कर लो और शाम के समय लॉन्ग जंप और हाई जंप की दोनों की प्रैक्टिस करो, क्योंकि थकने के बाद शरीर प्रैक्टिस नहीं कर पाते लॉन्ग जंप की और हाई जंप की, इसलिए आपको बराबर टाइम देना पड़ेगा दोनों को अलग अलग समय पे। ठीक है, और अब आकाश ही बताएंगे अपने बारे में। हाँ भाई, तो भाई ने जैसा बोला कि बिल्कुल सही है, क्योंकि मतलब जो अपना जो रिज़ल्ट आने वाला है वो मतलब कि मार्च के लास्ट तक तो आ ही जाएगा। और भाई ये पूरा मतलब कि फिक्स है कि अप्रैल में पूरा मतलब कि कांस्टेबल का, SCM का, AWTPO का, इवन ड्राइवर का भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा पूरे अप्रैल में। तो अपना जो कांस्टेबल का जो वो फिज़िकल है, ये 18 दिन चलने वाला है टोटल। तो भाई अपन इतना मानते हैं कि इनको मतलब कि 80,000 या 90,000 समथिंग कुछ बंदे चाहिए। तो अपन इतना मान सकते हैं कि एक दिन में मतलब कि बहुत ज़्यादा ये मतलब करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो ग्राउंड है वो फरवरी में पूरा तैयार हो चुके थे। और अभी से जो मतलब कि जो नोटिस अपन ने देखे अभी जो मतलब रिलीज़ हुए हैं, उनमें ये भी बोल दिया गया है कि जो ग्राउंड है वो मतलब कि पहले से अलॉट तो हो चुके हैं, और अब जो मतलब हेड कांस्टेबल वगैरह जो कांस्टेबल वगैरह वहाँ की जो देख रेख के लिए होते हैं वो ही वहाँ पे अलॉट कर चुके हैं। तो इवन अपन ये भी मान सकते हैं कि अब पूरा तैयार हो चुका है माहौल, और अब बहुत जल्दी कंडक्ट करने की कोशिश करेंगे, पहली बात। अब दूसरी बात ये है कि जो सरकार है उसने पहले से तो बोल ही दिया था कि जल्दी, बहुत जल्दी कंडक्ट करेंगे, लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें हो गई कि इतना लेट कर दिया। इवन अभी पहले ही ऐसा बैच है, पहले ही जो ईयर है कि इतना लेट कर दिया। पिछले साल के मुश्किल से 10 से 15 दिन दिए थे इन्होंने, इस बार तो मतलब 1 महीना हो गया। तो भाई जितना हो सके अपनी फिजिकल को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि अगर अगर आपके अच्छे नंबर हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर थोड़े बहुत अगर बॉर्डर पे भी हो तो मतलब कि अच्छे से तैयार करके जाओ, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा टफ फिजिकल होता है। बहुत सारे बंदे फिजिकल में और रनिंग में बहुत ज़्यादा छट जाते हैं, और इसके बाद सेकंड राउंड में लॉन्ग जंप या फिर जो हाई जंप में अगर जा रहे हैं तो वहाँ पे ही छटने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अपन इतना मानेंगे तीनों इवेंट को बिल्कुल सेम रख के चलो, बिल्कुल एक लेवल ज़्यादा की तैयारी करके चलो। अगर तुम्हारा 3-9 का अगर हाई जंप है तो तुम उसको 4 या फिर 4.5 लेके चलो, क्योंकि मतलब वहाँ पे क्या मतलब कि अपने सर्कमस्टेंसेस होने वाले हैं, वहाँ पे क्या माहौल रहने वाला है, क्योंकि दिल्ली वाला एरिया फजीराबाद रहेगा, पॉल्यूशन पूरा मिलेगा तुमको। दौड़ने में तुम्हारी हालत इतनी डाउन हो जाएगी कि मतलब कि सेकंड राउंड में तुम पहुँच पा रहे हो नहीं पहुँच पा रहे हो, ये तो मतलब कि माहौल पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अब इतना मतलब कि पूरे मतलब कि माहौल बना लो। अब जितना हो जैसे अपन मॉक लगाते हैं ना, वैसे इस पर ही मॉक लगाओ। ठीक है, ये हफ्ते में 1 बार, हफ्ते में 2 बार, जितना तुम्हारा मतलब कि शेड्यूल बन रहा है बनाओ उसको, और मतलब मॉक दो। मॉक ऐसा है कि उसमें तुम्हारी रनिंग भी होनी चाहिए, लॉन्ग जंप भी होनी चाहिए, और मतलब तुम्हारा ये हाई जंप भी होनी चाहिए। और तुमको ये भी मालूम होगा कि मतलब कि उसी दिन मेडिकल होगा। अगर करवाना चाहे तो उसी दिन हो सकता है, क्योंकि अगर बंदे उतने मिल जाते हैं तो ठीक है, वरना फिर मतलब कि उसके आसपास तो होगा ही होगा। ठीक है, तो मेडिकल की पूरी मतलब प्रिपरेशन करके रखना, कोई मतलब कि अपन को ज़्यादा
ना इंजर्ड होना है ना कुछ होना है, बिल्कुल अपन को सेम अच्छे से बिल्कुल एक जैसे जवान जाता है ना वैसे ही अपन को तैयार होना है, ठीक है। और बाकी तुमको पूरी डिटेल्स इस चैनल पे मिल जाएंगी, ठीक है। बाकी कुछ अमरजीत बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। नहीं, बस यही कि आप लोग ये मत सोचना कि रेगुलर स्प्रिंट ही लगाएं। आपको एक जैसे कि आज स्प्रिंट लगा लिया, कल लॉन्ग रनिंग लगाना है, क्योंकि ये एक साथ रेगुलर स्प्रिंट लगाना आम बात नहीं है और लगा भी नहीं पाओगे आप लोग, फालतू में इंजरी लेके बैठ जाओगे। तो जितना हो सके 3 से 4 दिन का गैप लो, उसके बाद ही स्प्रिंट लगाने की सोचना। बाकी लॉन्ग रनिंग रेगुलर करोगे, लॉन्ग रनिंग लगाने से आपकी सांसें आपकी कंट्रोल में बनती है ना, वरना स्ट्रेंथ बनेगी, स्ट्रेंथ भी बनेगी और सांस आपको लेने में भी आसानी होगी। ठीक है। बाकी भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सारी डिटेल्स इस चैनल पे मिल जाएगी। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। और पूरा फोड़ के आना फिजिकल, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय।